नमस्कार दोस्तों, भारत की संविधान सभा के सदस्यों के रूप में जब भी हरियाणा क्षेत्र का नाम आता है तो जो अधिकतर लोग हैं उनकी जानकारी केवल एक नाम पर सिमट जाती है और वो नाम है चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी का। लेकिन हरियाणा के और भी कई लोग भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। वो सदस्य कौन थे, इसे जानने की जिज्ञासा कई साथियों ने दिखाई है। इसलिए आप तक 8 वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं संविधान सभा के उन सदस्यों की जानकारी आपको दूंगा जो हरियाणा से संबंध रखते थे। ये कुल 8 लोग थे जो हरियाणा क्षेत्र से थे और संविधान सभा के सदस्य बने। एक तो थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। एक थे पंडित ठाकुरदास भार्गव जी। तीसरे जो सदस्य थे वो थे मास्टर नंदलाल जी। चौथे सदस्य हरियाणा क्षेत्र से थे लाला देशबंधु गुप्ता जी। पांचवें दादरी से चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी और छठे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जी। सातवें चौधरी सूरजमल जी खांडेवाले थे और आठवें जो सदस्य थे वो पंडित श्रीराम शर्मा जी थे। ये 8 सदस्य कुल भारत की जो संविधान सभा थी उसके अलग अलग समय पर सदस्य रहे और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी भी उनमें से एक थे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो चौधरी रणवीर सिंह के कामों को भी जनता के बीच में ले जाया गया, इसलिए ज्यादातर लोग केवल उनका ही नाम जानते हैं। और आज हम जो पहला वीडियो है वो चौधरी रणवीर सिंह जी के बारे में ही बात करेंगे। चौधरी रणवीर सिंह जी के जो परदादा थे वो चौधरी हरदन सिंह उनका नाम था और स्थानीय जो किसान थे उनमें कृषि एवं सिंचाई की कला विकसित करने में उनका एक अहम योगदान था। सिंचाई के पानी का सदुपयोग करने में चौधरी हरदन सिंह ने रोहतक का जो रजवाया था उससे और सोनीपत जिले के गांव मिर्जापुर खेड़ी और सांगी की सीमा पर से एक दहाना माइनर उन्होंने बनवाया था जो कि सांगी के उत्तरी व पश्चिमी सीमा को सिंचित करता था। उसकी लगान वसूली भी चौधरी हरदन सिंह ही करते थे और ये माइनर हरदन वाला दहाना के नाम से प्रसिद्ध होती थी। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सुनी होगी। चौधरी रणवीर सिंह के दादा चौधरी बख्तावर सिंह हुड्डा खाप में बहुत प्रसिद्ध थे और हमेशा समाज सेवा में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे। चौधरी बख्तावर सिंह बहुत ही योग्य और चतुर व्यक्ति भी थे। सरकार ने भी उनके गुणों व व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गांव का उनको पहला नंबरदार 1/12/1891 को लगाया था और उसके बाद उनको जेलदार बना दिया गया था। जेलदार का पद उन्हें उन दिनों बहुत बड़ा ओहदा होता था दोस्तों, और समाज में चौधरी बख्तावर सिंह काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। गांव गोहांड में चंद बड़े परिवारों में इनकी गिनती होती थी और 1895 में उनका देहांत हुआ था। चौधरी रणवीर सिंह के दादा चौधरी बख्तावर सिंह के निधन के बाद उनके पिता चौधरी मातूराम को 30 साल की आयु में ही सांगी जेल का जेलदार बना दिया गया था और उस समय के वो सबसे युवा जेलदार बने थे। उन्होंने अपनी जेल में अनेक सुधार कार्य करवाए थे और इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण काले पानी की जो सजा है, अंडमान निकोबार जेल भेजने के उनको आदेश हुए थे। वे इस इलाके के प्रथम पीढ़ी के आर्य समाजी थे। आर्य समाज के प्रचार प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और कई गांव में आर्य समाज की शाखाएं उन्होंने खुलवाई थी, शास्त्रार्थों में भाग लिया था और उस समय आर्य समाज के प्रमुख व्यक्तियों में चौधरी मातूराम की गिनती होती थी। हुड्डा खाप की पंचायत ने जब आपको जनेऊ उतारने के लिए उस पंचायत में कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी गर्दन कट सकती है पर जनेऊ नहीं उतर सकता। चौधरी मातूराम जी की इस इलाके के देहात को कांग्रेस से जोड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। यही कारण था कि पंजाब में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ की देहाती जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अक्टूबर 1888 में कांग्रेस की पहली मीटिंग दोस्तों रोहतक में हुई थी और उसमें चौधरी मातूराम जी की सक्रिय हिस्सेदारी थी। पूरे देश में जाटों की सबसे पहली शिक्षण संस्था रोहतक में खोली गई थी और ये उसके प्रधान बने थे, इसलिए आपको देहात रत्न भी कहा जाता था। इस शिक्षण संस्था के खुलने के बाद
यहाँ की ग्रामीण जनता पढ़ी और आगे बढ़ी। चौधरी मातूराम जी पंचायती आदमी थे। उनकी हर पंचायत स्थानीय राज्य स्तर पर सर्वजातीय शाखा पंचायतें जो होती थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चौधरी मातूराम रोहतक जिला कांग्रेस के 1924 में प्रधान रहे और जिला बोर्ड के सदस्य भी रहे। जिला बोर्ड के पास उस समय काफी शक्तियां दोस्तों होती थी और उन शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कूढ़ी कमीनी और बेगार प्रथा को हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब बात करते हैं उनके बेटे और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की। 26 नवंबर 1914 को रोहतक जिले के ऐतिहासिक गांव सांगी में चौधरी मातूराम आर्य के घर में और श्रीमती मामकोर की कोख से रणबीर सिंह नाम का एक बालक जन्मा था। और उनके पिताजी चौधरी मातूराम एक सीमित साधनों वाले परंतु समाज में बड़ी हैसियत रखने वाले किसान थे। बालक जो रणवीर सिंह थे उन्होंने गांव सांगी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गुरुकुल भैंसवाल कला और वैश्य हाई स्कूल रोहतक आदि में उच्च शिक्षा की और उच्च शिक्षा के लिए वो गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक और रामजस कॉलेज दिल्ली चले गए। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने 1937 में अच्छे अंकों से बीए की डिग्री हासिल की। पिताजी के संस्कारों का असर बच्चों पे पड़ता है तो उन पर भी पड़ा और उनके पिताजी 75 वर्ष के जब बुजुर्ग हो गए थे तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे थे और 1941 में अपने पिताजी से भारत को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने का अनुरोध उन्होंने किया, जिसे पिता ने मान लिया। और इसके बाद चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा, देश सेवा में लग गए और उन्होंने अपने बेटों को यह सलाह दी, चौधरी मातूराम ने, कि कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो आप भाग जरूर ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ज्यादातर किसान परिवार दीनबंधु सर छोटूराम जी के साथ हैं और वहां किसानों की कदर ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस में जमींदार परिवारों के बच्चों को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलती है। कांग्रेस में पूंजीपतियों का वर्चस्व है और किसानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। ऐसा ना हो कि आप ना इधर के रहो और ना उधर के रहो, इसलिए बहुत संभल कर चलना होगा। उन्होंने अपने बच्चे को इस सलाह दी थी। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा पहली बार गिरफ्तारी का पत्र जिला रोहतक के उस समय के प्रधान पंडित श्रीराम शर्मा को देने गए तो पंडित श्रीराम शर्मा ने उनको कहा कि रणवीर, जाट तो सिर्फ चौधर करने आते हैं, तुमको गिरफ्तारी से क्या लेना देना। तो चौधरी रणवीर सिंह ने अपने पिता की बात को मन में रखते हुए कहा कि पंडित जी, मैं चौधरी मातूराम का बेटा हूँ और देशभक्ति का जज्बा मेरे मन में है। मैं यहाँ चौधर वोधर करने नहीं आया हूँ और नौकरी छोड़कर देश पर जीवन न्यौछावर करने आया हूँ। ऊपर से सील स्वभाव और नाजुक चेहरे से दिखने वाले रणवीर सिंह दिल के बहुत मजबूत आदमी थे और अपने जीवन काल में 8 बार वो जेल गए और 2 साल नजरबंद भी रहे। बाद में पंडित श्रीराम शर्मा ने ही चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को संविधान सभा का सदस्य बनवाने में अहम भूमिका भी निभाई। चौधरी रणवीर सिंह अपने जीवन काल में 8 आंदोलनों में 3 साल 6 महीने और 21 दिन तक जेलों में रहे और उस समय दौर में ये दोस्तों ये कोई कम अंतराल नहीं होता है और वो अंग्रेजों की जेलें होती थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होकर बोस्टल जेल लाहौर में रणवीर सिंह पूर्वी पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, पंजाब के पहले सिख मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो के साथ वो बंद रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत मुल्तान जेल में वो चौधरी देवीलाल जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भी बने और कॉमरेड रामकिशन जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, सरदार दरबारा सिंह भी पंजाब के मुख्यमंत्री बने, बाबू वर्षभान जी पेप्सू के मुख्यमंत्री बने थे, सरदार भूपेंद्र सिंह मान, मास्टर नंदलाल जी, दीवान चमन लाल, मौलाना दाऊद गजनवी सभी संविधान सदस्य रहे थे। इन सबके साथ वो जेलों में रहे। शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और क्रांतिकारी चाचा अजीत सिंह दोनों से चौधरी मातूराम जी के पारिवारिक संबंध थे। एक दूसरे के घर में आना जाना था, ब्याह शादियों में भी आना जाना रहता था और काफ़ी अच्छे संबंध दोनों परिवारों में थे। और बताते हैं कि एक बार भगत सिंह जी की माता श्रीमती विद्यावती बीमार हुई थी और उनकी देखभाल भी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने की थी। शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह महान आर्य समाजी थे। ये सिख धर्म की बजाय आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते थे।
चौधरी मातूराम जी भी कट्टर आर्य समाजी थे और इसी नाते इनके संबंध बने थे। अब बात करते हैं दोस्तों रणवीर सिंह हुड्डा जी को संविधान सभा में उनके सदस्य के रूप में चयन की। 10 जुलाई 1947 को बची हुई सीटों के लिए स्वतंत्र भारतीय विधान परिषद का निर्वाचन हुआ था और पंजाब के विधानसभा ने 12 सदस्य संविधान सभा के लिए चुनकर भेजे थे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा उन 12 चुने हुए सदस्यों में से एक थे। चौधरी साहब ने संविधान सभा के अध्यक्ष को पंजाब के अपने अन्य साथियों के साथ अपनी जान पहचान के पत्र 14 जुलाई 1947 को सौंपे और चौथे सेशन के दौरान उन्होंने रजिस्टर में अपने साइन किए थे। उन दिनों संविधान सभा दो प्रकार के काम करती थी। पहला तो वो संविधान बना रही थी और दूसरा कानूनों को निर्माण कर रही थी, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता कानून 1947 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय सभाओं का 14 अगस्त 1947 को आपस में विलय हो गया था और दोनों सदनों के कार्य संविधान सभा द्वारा ही किए जाने लगे थे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के युवा सदस्यों में से एक थे और 15 अगस्त को शपथ लेने वाले और संविधान सभा के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने वाले वो एकमात्र हिंदू जाट सदस्य थे। उनके लिए इस माननीय सभा का सदस्य बनना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय थी और संविधान सभा के सदस्य के तौर पर दिल्ली में चौधरी रणवीर सिंह को कोठी नंबर 21 जो फिरोज शाह रोड पर थी और बाद में 14 विंडसर पैलेस पर उनको कोठी अलाट हुई थी। संविधान का पहला जो मसौदा था दोस्तों, जिसको आम जनता की राय जानने के लिए छापा गया था, उसमें कहीं भी किसी गांव या पंचायत या किसानों का जिक्र नहीं था। तो लोगों को इससे बहुत आघात पहुंचा था और उन्होंने सदस्यों को इससे अवगत करवाया था, परंतु इस बात का कोई लाभ नहीं हुआ। संशोधित मसौदे में भी वो सब मौजूद था, उसमें किसी भी गांव का, न किसी किसान का, न पंचायत का जिक्र था। ऐसी स्थिति में गांधी जी भी कुछ नहीं कर सकते थे और अपने आप से चौधरी रणवीर सिंह ने प्रश्न किया कि मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसा ही किया। उन्होंने इसके लिए आगे अपनी बात रखी। उनका जो पहला भाषण था उन्होंने संसद में 6 नवंबर 1948 को दिया था और वो बहुत सराहनीय और बढ़िया भाषण बताते हैं। इसमें उन्होंने मुद्दों को संक्षेप परंतु प्रभावशाली ढंग से उठाया था और उसमें उन्होंने जो शुरुआत की थी वो इस तरीके से की थी कि मैं एक देहाती हूँ, किसान के घर में पला हूँ और परवरिश पाया हूँ। कुदरती तौर पर मेरा संस्कार मेरे ऊपर हैं, उसका मोह, उसकी सारी समस्याएं आज मेरे दिमाग में है। और दोस्तों हरियाणा जो हमारा प्रदेश है उसके निर्माण की आवाज़ उठाने का एक श्रेय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी को भी जाता है और चौधरी साहब ने यह मुद्दा उठाया था और यह मुद्दा था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर देश के प्रांतों के नक्शे को दोबारा बनवाना चाहिए। उन्हें अपने राज्य हरियाणा के बनवाने की विशेष उनमें रुचि थी और वो कहते थे कि इसे गलती से 1858 में ऐतिहासिक दुर्घटना की वजह से पंजाब के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने इस विषय पर 18 नवंबर 1948 को एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि अंबाला डिवीजन को पंजाब प्रांत से अलग करके इसे हरियाणा प्रांत का नाम दिया जाए और इसकी जो राजधानी है वो पुरानी दिल्ली हो। प्रस्तावित प्रांत को अधिक मजबूत करने के लिए उन्होंने 2 अगस्त 1949 को यह प्रस्ताव भी रखा था कि उत्तर प्रदेश जैसे लंबे चौड़े राज्य को, जिसका प्रबंधन बहुत मुश्किल है, उसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरियाणा के साथ मिला देना चाहिए और इसके अलावा 1950 से 1952 तक भारत की अस्थायी संसद के वो सदस्य भी रहे और अनेक जनहितैषी मुद्दे उन्होंने लोकसभा में उठाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव यानी अप्रैल 1952 में हुए थे और उसमें हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। 1952 में हरियाणा के कुल 5 सांसदों में से वो इकलौते जाट परिवार से आने वाले सांसद थे और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए भी इकलौते सांसद थे। 1957 के लोकसभा जो दूसरे आम चुनाव हुए थे उसमें वो दोबारा से जीते थे और 27 जनवरी 1950 से 31 मार्च 1962 तक 12 साल तक वो कुल सांसद रहे और 1972 में हरियाणा से चौधरी देवीलाल को हराकर
वो राज्यसभा के सांसद बने। 1976-77 में कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल राज्यसभा में उपनेता वो रहे और 1977-78-80 में कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो कमेटी है CWC के, वो सदस्य भी रहे थे। 1962 में चौधरी रणवीर सिंह रोहतक जिले के कलानौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने और पंजाब की प्रताप सिंह कैरो सरकार में 17 फरवरी 1962 को सिंचाई एवं बिजली विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। संविधान सभा अंतरिम संसद में भाखड़ा बांध को क्षेत्र की जीवन रेखा मानकर इसको जल्दी पूरा करने पर जोर देने का प्रश्न अब उनके कार्यक्षेत्र का अभिन्न अंग बन गया था। दिन रात वो इसको पूरा कराने में लगे रहे। 30 अक्टूबर 1963 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों भाखड़ा बांध को पंजाब की जनता को समर्पित करवाया, जिसके कारण आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सप्लाई पानी उसको मिल रहा है। इसके साथ ही यमुना पर किसाऊ बांध योजना और बाद में नियंत्रण के काम पर जुट गए। कैरों के देहांत के बाद कामरेड श्री रामकिशन जी की सरकार में भी वो 6 जून 1965 को लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने थे। 1 नवंबर 1966 को दोस्तों आप जानते हैं अलग हरियाणा बन गया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और उस सरकार में उनको स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया था। 1967 का विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, लेकिन 1968 में दोबारा से वो जो विधानसभा क्षेत्र था उनका किलोई, उससे वो टिकट पर जीते और आपातकाल के समय पर 5 जुलाई 1977 से 1 जनवरी 1978 तक जो इमरजेंसी का पीरियड था उसमें वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चौधरी रणवीर सिंह भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको 7 सभाओं का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है दोस्तों, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास इन 7 का अनुभव रहा हो। वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे 14/7/47 से 26/1/50 तक। वो भारतीय विधान परिषद के भी सदस्य रहे 14/7/47 से 26/1/50 तक। अंतरिम संसद 27/1/50 से 16/4/52 तक सदस्य रहे। 17/4/52 से 31/3/62 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 10/4/72 से 9/4/78 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 62 से 66 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे और 66 से 67 और 68 से 72 तक वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का देहांत दोस्तों 1 फरवरी 2009 को हुआ था। रोहतक में IMT चौक के पास उनकी एक भव्य स्मृति स्थल बना हुआ है और ये चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की कहानी थी दोस्तों। भले ही लोग ऐसा कहते हों कि रणवीर सिंह हुड्डा इसलिए चर्चा में आए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने भी जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था और हर चीज़ को हम जाति के चश्मे से लगा के नहीं देख सकते हैं। इंसान की व्यक्तिगत उपलब्धियां भी होती हैं और कभी ना कभी उनको दुनिया पहचानती है। कल हम जो हरियाणा क्षेत्र से संविधान सभा के जो दूसरे सदस्य थे दोस्तों, पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सदस्य थे, कहाँ जन्म हुआ था, क्या कहानी ठाकुर दास भार्गव जी की थी। और मेरा भी उनसे एक नाता है किसी न किसी रूप से ठाकुर दास भार्गव जी से, क्योंकि उनके नाम पर हिसार के राजगढ़ रोड पे जो स्कूल बना हुआ है उस स्कूल से मैंने 12वीं कक्षा पास की थी और मुझे नहीं पता था कि जिस स्कूल से मैं 12वीं कर रहा हूँ वो ठाकुर दास भार्गव जी पर कभी जीवन में वीडियो बनाने का भी अवसर मिलेगा। तो आज रणवीर सिंह हुड्डा जी, कल ठाकुर दास भार्गव जी और 8 सदस्यों का इन 8 दिनों में लगातार हम ये एक वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, ताकि अपने महापुरुषों को, हरियाणा की धरती पे पैदा हुए इन महानायकों को हम याद कर सकें। और इसके साथ ही जो राव वीरेंद्र सिंह जी का जो सीरीज है, पंडित भगवत दयाल जी की खत्म हो चुकी है, राव वीरेंद्र सिंह जी पे काम चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा मुझे सामग्री उस पर अभी नहीं मिल पा रही है, नहीं तो वो कब के वीडियो आ चुके होते। लेकिन काम चल रहा है, जल्द ही राव वीरेंद्र सिंह जी के वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक ये 8 जो सदस्य हैं इनका एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, अब इस चैनल को दिल से प्रेम करते हों, तो 2-4 साथियों को भेज दिया करें। जिन साथियों को नए हैं, जो कभी कभार आते हैं या पहली बार आज देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।